हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया था। फिजिक्स फर्स्ट बुक जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, उसमें चैप्टर 1 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस, वो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का ही चैप्टर 2। ठीक है, फिजिक्स की फर्स्ट बुक जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और आज का हमारा है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 क्या है, वो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ ये क्या है, रियल गैसेस है। और प्रीवियस जो चैप्टर था उसका क्या नाम था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन। तो इससे तो हमें मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि छोटे क्लासेस से ही हम वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, बट बहुत लोग को वंडर वॉल इक्वेशन समझ में नहीं आता। तो आज अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वंडर वॉल इक्वेशन क्या होता है, वंडर वॉल इक्वेशन क्यों आया और वंडर वॉल इक्वेशन को हम क्यों पढ़ें। यानी कि आप वंडर वॉल इक्वेशन को आप आज के इस लेक्चर में फील कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। तो देखिए, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था एक आइडियल गैस इक्वेशन, या आप उसको स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन भी कह सकते थे। और वो क्या था, वो था PV इज इक्वल टू nRT। T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, V क्या है, वॉल्यूम है, P क्या है, प्रेशर है। ठीक है, हमने क्या माना, इसको हमने डिराइव करते वक्त ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, इसको हमने कैसे डिराइव किया था, इसको डिराइव करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया था। ठीक है, कंटेनर लिया था और इसमें हमने मान लीजिए गैस को क्या किया था, फिल किया था। ठीक है, और हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था उसमें हमने कुछ अजम्पशन माने थे। अजम्पशन क्या माना था, यानी कि हमने कुछ इमेजिन किया था, आप कह सकते हैं कुछ हमने कंडीशन मानी थी, कुछ इमेजिन किया था। क्या इमेजिन किया था, हमने इमेजिन किया था कि इसमें जो भी उपस्थित ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं लगता है। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते वक्त कह सकते हैं कि अज्यूम किया था, या फिर आइडियल माना था कि इन गैस मॉलिक्यूल के बीच क्या कर सकते हैं कि फोर्स नहीं लग सकता, फोर्स नहीं लगता। यानी कि पहला चीज हमने क्या अजम्पशन किया था कि क्या था कि देयर आर नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमने ये कह सकते कि एज्यूम किया था, या फिर कह सकते आप एक आइडियल कंडीशन माना था कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल है, इन सारे मॉलिक्यूल के बीच आपस में कोई भी फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हमने माना था, बट ये रियल नहीं है, ये चीज़ रियल नहीं, ऐसा नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है, बट मैंने एक आइडियल सिचुएशन और आइडियल कंडीशन हमने मान लिया था। हमने कह सकते कि एक इमेजिनेशन कर लिया था कि फोर्स नहीं लगता, या फिर एज्यूम कर लिया था, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस गैस आइडियल गैस इक्वेशन को हमने निकालते वक्त, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में फोर्स लगता है। सेकेंड चीज हमने क्या और अज्यूम किया था, सेकेंड में हमारा अजम्पशन क्या था, हमने सेकेंड ये माना था कि पहले क्या माना था कि इनमें कोई भी फोर्स नहीं लगता, और सेकेंड हमने ये माना था कि जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनका भी कुछ अपना वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है, और इसका भी कुछ, इस कंटेनर का भी वॉल्यूम मान लीजिए V है और इसका भी कुछ वॉल्यूम है। तो हमने इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम लेते समय, वॉल्यूम कंसीडर करते समय, हमने इस मॉलिक्यूल्स जो एक एक मॉलिक्यूल है, इनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया था। माना था कि इनका वॉल्यूम इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम जब यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं उसमें इस वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल कर लिए थे, यानी कि इसको नहीं माने थे। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कह सकते हैं दीज मॉलिक्यूल्स
आर नेग्लेजिबल, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन निकालते समय हमने फोर्स एक मान लिया था, दो चीज अज्यूम किया था कि इन सारे मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एंड सेकंड हमने माना था कि जो इसमें मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम है वो नेग्लेजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है। इतना चीज मान के, इतनी आइडियल कंडीशन मान के, और हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को क्या क्या निकाल दिया था। बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि ऐसा रियली में ये दोनों चीज नहीं होता, फोर्स भी लगता है एंड वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ इस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका कंटेनर जो है बहुत बड़ा हो। आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा कंटेनर, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और इधर उधर है, तो इस मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम 100 यूनिट है, मान लीजिए हम यूनिट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, और जो एक एक मॉलिक्यूल है इन सारे मॉलिक्यूल को का वॉल्यूम ऐड करें हमें 1 यूनिट मिल रहा है। तो इस आप सिचुएशन में इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में इन चीज़ की वैल्यूम को आप इस जो 1 यूनिट वैल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि देखिए ये वॉल्यूम इतना ही में सारे मॉलिक्यूल को भर दिया जाए और इसको मान लिया जाए अब 5 यूनिट, और जो मॉलिक्यूल्स अंदर है उनको मान लिया जाए 1 यूनिट, ठीक है, उनका वॉल्यूम, और इसका ये पूरा जिसमें ये है उसको 5 यूनिट मान लिया जाए, तो देखिए इन दैट केस आप इसको नेग्लेक्ट 5 के रिस्पेक्ट में 1 उतना भी छोटा नहीं कि आप यहाँ पे इसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सके। तो नेग्लेक्ट सिर्फ हम इस केस में कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेजिबल, जो हमने आइडियल सिचुएशन बनाया था और आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड करते समय ये दो चीज़ें अज्यूम किया था, वो आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, यानी कि एक कह सकते हैं कि हम इमेजिन करके हमने ऐसा किया था। बट वही आइडियल सिचुएशन से जब हम रियल सिचुएशन में जाएंगे, यानी कि रियलिटी में देखेंगे, तो उस समय जो ये हो जाएगा, जो ये इक्वेशन हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जब फोर्स लगेगा, देखिए हमने यहाँ पे प्रेशर कैसा लिया है, प्रेशर लिया है जो इसके दीवारों पे लगता है। तो हमने क्या कहा था कि सारे मॉलिक्यूल आपस में, तो फोर्स हमने आइडियल सिचुएशन में माना था कि सारे मॉलिक्यूल आपस में कोई फोर्स नहीं लगाते, तो हमने कहा था कि सारे मॉलिक्यूल इस पर टकराते हैं, यानी कि इसकी दीवारों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हमने बताया था। बट अगर ये आपस में इन दोनों में फोर्स लग रहा है सारे मॉलिक्यूल्स पे, तो दीवारों पे प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि पी भी चेंज हो जाएगा जब आप रियलिटी में आएंगे, रियल में आएंगे। और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी हमने क्या किया था, सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया था, बट हम कंटेनर के साथ आप ये भी देखें कि इनका भी वॉल्यूम, जो एक एक मॉलिक्यूल है इनका वॉल्यूम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रियल गैस इक्वेशन में आइडियल गैस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड कर दे और रियल सिचुएशन में आके P की वैल्यू और V की वैल्यू थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज कर दे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा जो रियल गैस इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। यानी कि हमारा P भी थोड़ा चेंज करेंगे और थोड़ा V की वैल्यू चेंज करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, यही होता है वंडर वॉल इक्वेशन कि हम क्या कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन से हम रियल सिचुएशन में जाते हैं और P की वैल्यू जो आए एंड V की वैल्यू जो आए उसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, उसके बाद हमें वंडर वॉल इक्वेशन क्या हो जाता है, मिल जाता है। होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि P की वैल्यू एंड V की वैल्यू में क्या क्या चेंज होता है। तो काम करते हैं, चलिए अब आइडियल कंडीशन से जाएंगे रियल कंडीशन पे, और इसी से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा वंडर वॉल इक्वेशन। देखिए आज भी हमें डस्टर नहीं मिल रहा और हमें अपने हाथ का ही यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको P और V में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं PI लिख दे रही हूँ एंड VI लिख दे रही हूँ। यहाँ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे P जो प्रेशर है वो आइडियल है और V भी जो वॉल्यूम है वो क्या है, आइडियल है। और जो मैं रियल P निकालूंगी उसको PR से डिनोट करूंगी और जो रियल V निकालूंगी उसको VR से डिनोट करूंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम रियल PI की जगह हम क्या लिखेंगे, PR की वैल्यू निकालेंगे और PV की जगह हम
Vr की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि जो यहाँ पे P है, जो यहाँ पे Pi है, वो है क्या? वो यही है कि हमने क्या माना था कि आइडियल सिचुएशन में कि जो मॉलिक्यूल्स है, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स नहीं लगता, तो जब फोर्स नहीं लगता तो ये क्या होते हैं, ये दीवार से इससे टकराते हैं और दीवार पे क्या करें, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ये इसकी वॉल्स पे टकराते हैं और वॉल्स पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं तो इस वॉल्स पे क्या होता है, हमें प्रेशर मिलता है। यानी कि प्रेशर जो हमने निकाला था ये सिर्फ वॉल्स पे ज़्यादा लगता है। अगर हम मानते हैं कि इन सारे मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स कम लगेगा तो सारे मॉलिक्यूल जाके क्या होंगे, टकराएंगे। जब मॉलिक्यूल जाके इधर टकराएंगे, क्यों टकराएंगे? क्योंकि इनको इधर कोई फोर्स मॉलिक्यूल अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, तो ये इधर खींचेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे, तो प्रेशर जो है वॉल्स पे वो ज़्यादा आएगा। बट अगर हम ये सिचुएशन मान लें कि जो इसमें फोर्स है, वो फोर्स अगर लग रहा है इन मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ये क्या करेंगे, ये इनको टकराने इस पे नहीं देंगे वॉल्स पे। ये क्या करेंगे, जब कोई टकराने जा रहा है कोई मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कर लेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, वॉल्स पे क्या हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। किस सिचुएशन में? अगर हम रियल सिचुएशन लेते हैं, इसमें अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि आप ये चीज़ तो समझ गए कि PR जो है बहुत ज़्यादा, PR हमारा क्या है, कम है PI से। ठीक है, PR कम है PI से, यानी कि P रियल कम है PI से। ये रियल प्रेशर, यानी कि दीवालों पे अगर फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो दीवालों पे प्रेशर जो हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि P रियल कम हो जाएगा P आइडियल से। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आएगी, P रियल इज लेस देन PI। अगर PR और PI को हमें इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि PR इज इक्वल टू PI, और इसमें ये थोड़ा बड़ा है तो इससे हम समथिंग कुछ माइनस कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने G, कोई क्वांटिटी G है, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तब दोनों ये इक्वल हो गया। ये इससे अगर बड़ा है तो इसमें से अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि ये G है क्या, G की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और G देखना पड़ेगा जो हमने, ये कौन सा फैक्टर है, जो यही G फैक्टर है जो यहाँ पे प्रेशर को क्या कर रहा है, थोड़ा सा कम कर दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर जो प्रेशर को थोड़ा कम कर रहा है, वो G ही फैक्टर है। तो इस G को हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि G हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए G क्या है, वो फैक्टर है जो प्रेशर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दीवारों पे जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच अब फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो जा रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी कि ये जो G है वो क्या हो रहा है, फोर्स पे क्या कर रहा है, ये G डिपेंड कर रहा है। और फोर्स हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे जो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जितने अगर पास जितने ज़्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा इसमें फोर्स लगेगा, और उतने कम दीवारों पे क्या हो जाएगा, प्रेशर लगेगा। यानी कि दीवारों पे कम प्रेशर लगने का मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है, यानी कि डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा G है वो डेंसिटी की क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी कि जो G है वो डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। आप कह सकते हैं कि डेंसिटी क्यों लिखा, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही सिर्फ क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है कि अगर फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, उस वजह से फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स यहाँ पे ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अंतर क्या, अगर मान लीजिए खूब हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, वो टकराने जा रहा है, तो इस मॉलिक्यूल पे अगर यहाँ पे खूब ज़्यादा डेंसिटी रहेगी तो इस मॉलिक्यूल पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा और डेंसिटी की वजह से इस पर टकरा नहीं पाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा कंटेनर है और मैंने बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल भी ले लिया है बट ये मॉलिक्यूल बहुत दूर है, तो इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोर्स कम लग जाएगा,
फोर्स क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा। इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड डेंसिटी पे कर रहा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा कब लग रहा है, जब डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं लेके हम यहाँ पे डेंसिटी लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से ही हमारा जो है PR जो हो जा रहा है, जो रियल प्रेशर वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है रिस्पेक्ट टू जो आइडियल प्रेशर है। तो ठीक है, जी हमारा किसके प्रोपोर्शनल, फोर्स, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, डेंसिटी। तो कह सकते हैं कि जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। और देखिए ये डेंसिटी दो चीज़ें हम बता रहे हैं। डेंसिटी तो ये बता रही है कि अगर डेंसिटी खूब ज़्यादा रहेगी तो फोर्स खूब ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी एक और चीज़ बता रही है कि अगर डेंसिटी हमें पता चल गई कि इस एरिया में कितनी डेंसिटी है, तो हमें एक और चीज़ पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर इस दीवारों पर लगेगा, कितने मॉलिक्यूल्स इस दीवारों के आसपास हैं, वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। और जो दीवारों के आसपास रहेंगे सिर्फ वही इस पे टकरा पाएंगे, बाकी अगर बीच वाला कोई टकराने जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच वाले पे फोर्स लगेगा और वो टकरा नहीं पाएगा। यानी कि डेंसिटी हमें दो चीज़ बता रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, इसको कर सकते हैं और इसको स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको अब सॉल्व करें तो G इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू करें तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, उसको मान लीजिए अगर हमने A मान लिया तो यहाँ हो जाएगा n/v²। तो हमें मिल गई अब G की वैल्यू, और G की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। G की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब G की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा PR इज इक्वल टू PI माइनस हो जाएगा A, और यहाँ हो जाएगा n/v², ठीक है। और हमें अगर PI की वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि हम PI की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे PR के रूप में, ठीक है। तो PI इज इक्वल टू हो जाएगा PR प्लस हो जाएगा AN/v², इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो हमने क्या निकाल लिए, PI की वैल्यू निकाल ली है PR के पदों में, और हम क्या करेंगे, अब PI की वैल्यू उसमें रख देंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन मिलेगा, और फिर VI की वैल्यू में निकालेंगे VR के रूप में, और जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो दोनों यहाँ पे क्या कर लेंगे, उस दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। देन हमारा ये जो मॉडिफाई हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, किसमें, वंडर वॉल्स इक्वेशन में। तो हमने तो ये क्या निकाल लिया, PI निकाल लिया। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और PI की वैल्यू हम क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे, और इसको क्या कर लेते हैं, अब इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड हम देखेंगे कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है। हमने तो प्रेशर देख लिया कि जो प्रेशर है वो फोर्स लगने की वजह से जो प्रेशर हो क्या हो जा रहा है, दीवारों पे कम लग रहा था, इसलिए PR को हमने छोटा कर लिया था और PI को बड़ा कर लिया था, और उससे हमने PI की वैल्यू PR के रूप में निकाल लिया था। अब सेकंड चीज हम क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। देखिए आइडियल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं, निग्लेक्ट करते हैं इस रिस्पेक्ट में जो इसकी वैल्यूम हो। बट रियल सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूम को भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो रियल वैल्यूम है वो 100% पता है कि ज़्यादा होगा आइडियल वॉल्यूम से, क्योंकि रियल वैल्यूम में हम कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसके साथ साथ इस वॉल्यूम को भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और VI क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को आपको इक्वल करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, VR इज इक्वल टू VI, यहाँ पे समथिंग हमने मान लीजिए यहाँ पे X कुछ चीज़ प्लस कर दिया और इसको इक्वल कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर X अब देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है। X वो फैक्टर है जिसकी वजह से VI बढ़ के VR हो गया। मतलब X वही फैक्टर है जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डाल देंगे। तो ये अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा डालेंगे, और अब जानते हैं कि अब हम जो वॉल्यूम लेंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की भी वॉल्यूम को ऐड करेंगे। यानी कह सकते हैं जो X फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा वहाँ पे उतने हम उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को जोड़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू कह सकते हैं
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने v लिख दिया और n लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई प्लस वी एन, और हमें वी आई की वैल्यू निकालनी होगी तो वी आई की वैल्यू हो जाएगी वी आर माइनस वी एन। ये हमारी वैल्यू क्या मिल गई, वी आई की, यानी कि पी आई की वैल्यू ये थी। एंड इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, आई थिंक ये क्या है, फिफ्थ है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, आई एंड 4। देखिए हमने पी आई की वैल्यू निकाल ली, वी आई की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस पी आई की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे एंड वी आई की वैल्यू भी इसमें पुट कर लेंगे। तो जो ये इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ जाएगा और वो रियल सिचुएशन को हमने इस कंडीशन में सिचुएशन रियल लिखा है, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, वंडर वॉल इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, ये क्या 2 था या फिर 3 था, शायद ये 3 था। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसको चलिए क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू क्या थी, पी आई की वैल्यू थी, हाँ पी आई की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, पी आई की वैल्यू निकाली थी पी आर, और शायद हमने प्लस निकाला था, ठीक है। पी आर की वैल्यू पी आर, सॉरी यहाँ पे क्या था, पी आई की वैल्यू क्या है, पी आर प्लस है यहाँ पे ए, और यहाँ क्या था एन बाई वी का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू वी आई की वैल्यू क्या थी, वी आई की वैल्यू थी वी आर माइनस एन बी था। ये क्या था, वी आई की वैल्यू थी, आई थिंक मैं सही कर रही हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी, और यही है हमारा वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं एक बार क्या कर लेती हूँ, करेक्ट कर लेती हूँ कि जो हमारा आया है वो सही आया है कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने सही किया है, ठीक है। वी आर, तो देखिए यही है वंडर वॉल इक्वेशन, बिल्कुल भी इजी है। क्या करना है कि आप आइडियल गैस इक्वेशन या आप जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उसी में आप देखिए जो होता है उसको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डिराइव करने के लिए हमने 2 एजम्पशन माने थे, यानी कि 2 चीज़ें अज्यूम की थी। क्या अज्यूम की थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि फोर्स उनके बीच नहीं लगता है, ओनली दीवारों पे प्रेशर लगता है। इतना हमने क्या किया था, माना था पहला एजम्पशन। एंड सेकेंड एजम्पशन क्या माना था, सेकेंड हमने ये अज्यूम कर लिया था कि जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है वो नेग्लेजिबल होती है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, इतना हमने मान लिया था। तो जो हम रियल, ये क्या था, हमने आइडियल कंडीशन में माना था, जो कि रियली में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है। बट हम जब आइडियल कंडीशन से रियल कंडीशन की तरफ जाते हैं, यानी कि जो हमने फोर्स माना था कि नहीं लगता मॉलिक्यूल्स के बीच, अब हम मानेंगे कि फोर्स लगता है भाई, फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच, वो चीज़ मानेंगे तो उससे हमें प्रेशर थोड़ा सा अलग मिल जाएगा जब ये चीज़ मान लेंगे। सेकेंड थिंग, अगर ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं होता, उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो पी आई है एंड वी आई है वो दोनों थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि पी आर एंड वी आर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो चेंज जो होगा वही हमें क्या रख देना है रियल गैस इक्वेशन में, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जो वंडर वॉल इक्वेशन क्या हो जाएगी, आ जाएगी। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बस आपको समझने का खेल है, आपको समझना है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल भी टफ नहीं है और तुरंत आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वंडर वॉल इक्वेशन। जो ए है एंड जो बी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो देखिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहता है सिर्फ एक गैस के लिए, यानी कि आप अगर अलग अलग 2 गैस लेते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि एक गैस के लिए ए बी कांस्टेंट होता है और दूसरे गैस के लिए भी ए बी अपना अलग कांस्टेंट होता है। बट जो ए बी कांस्टेंट है वो एक गैस के लिए है, बट टेम्परेचर आपने अगर किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो जो ए बी कांस्टेंट होती है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि एक टेम्परेचर के रेंज में ही ए बी कांस्टेंट जो होता है, वो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें आपके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तो अगर आप कमेंट करते हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ आपको डेरिवेशन किया, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का या किसी भी लेक्चर का अच्छे से आपको ये भी पता हो कि एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है, यानी कि मैं नोट्स की बात करें, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करती हूँ, नोट्स लेक्चर बस प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर लिख के आएंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल से आपने टेलीग्राम चैनल नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने नहीं किया है तो कर लिया है तो अच्छी बात है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और ऐसा ही मज़ा से समझेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए, अपने मम्मी पापा को अपने प्राउड फील कराइए और खुश रहिए। बाय।